नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्यों मैं हमेशा नए इन्वेस्टर को मना करता हूं कि आप किसी सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इसकी जगह मैं आपको सलाह देता हूं कि आप किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने आपके सामने SBI ब्लू चिप फंड, HDFC मिड कैप फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन को ओपन किया हुआ है। और हर फंड में आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी, कहीं ना कहीं आपके पैसे को फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट किया गया। आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में इन्वेस्टमेंट किया गया है और आपको साथ में दिख भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपके पैसे को FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। सामने स्क्रीन को देख के आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी कि कहीं ना कहीं आप किसी भी फंड को उठा लें, चाहे आप लार्ज कैप को ले लें, स्मॉल कैप को ले लें या मिड कैप को ले लें, कहीं ना कहीं आपके पैसे को लगभग हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। अलग अलग रेशियो में हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। और जब एक आम आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटलिटी क्या रहती है कि वो अपने पैसे को 10 से 12 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और वो अज्यूम करके चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसको 12 से 15% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलना चाहिए। अब देखिए, जब भी आप 10 से 12 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आज के समय जैसे आपको दिख रहा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आज से 12 साल के बाद या 15 साल के बाद डिफेंस, ऑटोमोबाइल या बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा रिटर्न बना के आपको ना दे। क्योंकि जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो आपके म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे को 15 से 20 सेक्टर में डिवाइड कर दिया था। और ऐसा हर बार होता है कि हर 2-4-5 साल में कोई ना कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कोई ना कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है। और हो सकता है कि आज से 10 या 12 साल के बाद ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर भले आपको पैसा बना के ना दे, लेकिन हो सकता है उस समय कोई दूसरा सेक्टर आपको पैसा बना के दे रहा हो। फॉर एग्जांपल के लिए IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, FMCG सेक्टर या केमिकल सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जब आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इस टाइप की कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे को जब डाइवर्सिफाई किया जाता है तो आने वाले सालों में कोई एक या दो सेक्टर परफॉर्म ना भी करें, लेकिन बाकी सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको 12 से 15% का कंपाउंडेड रिटर्न आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक मैं रिसेंट एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूँ। अब आप आज के समय खुद देखिए, आज से 3 साल पहले सन 2020 में जब कोविड क्राइसिस आया था, कोविड क्राइसिस के समय सन 2020 के आखिरी तक, 2020 और 2021 आते आते लगभग हर यूट्यूब चैनल या हर फाइनेंशियल एडवाइज़र ने आपको फार्मा सेक्टर के फंड में इन्वेस्टमेंट कराया था या तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्टमेंट कराया था। लगभग उस समय मैक्सिमम इन्वेस्टर के पास टेक्नोलॉजी फंड और फार्मा सेक्टर, और कुछ इन्वेस्टर तो मुझे ऐसे भी मिले थे जिनके पास लगभग 4 या 5 कंपनी के टेक्नोलॉजी फंड थे और हर फंड में लगभग एक ही टाइप की कंपनी अवेलेबल थी। पिछले 1.5 साल से मार्केट ने आपको रिटर्न बना के नहीं दिया है। आज से 1.5 साल पहले अक्टूबर 2021 के आसपास मार्केट ने अपना पीक बनाया था और लगभग आज की डेट में भी आप जब बात करें तो मार्केट आज भी वही 18,500 के आसपास चल रहा है। हमारा निफ्टी 18,500 के आसपास चल रहा है। हमारे ब्लू चिप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लगभग उसी रेट में आपको मिल रहे होंगे जिस रेट में आज से 1.5 साल पहले थे। इवन स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड तो 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के भी दे रहे होंगे आपको। लेकिन आप IT और फार्मा सेक्टर के फंड को देखिए, वो आज भी अपने पीक से लगभग 20% आपको डाउन मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है मेरा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जो नया इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है वो हमेशा सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड से दूर रहा करें। अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन की बात करूं तो आप सभी को मालूम है कि कहीं ना कहीं मार्केट हमको 11-12% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न बना के देता है। और इसी 12% को अज्यूम करूं तो आप सभी को मालूम है कि निफ्टी आज हमारा 18,500 के आसपास है और सेंसेक्स हमारा लगभग 63,000 के आसपास है। तो अगर मैं 12% के रिटर्न को भी अज्यूम करूं तो कहीं ना कहीं हमें आसानी से दिख रहा है कि 2028 से 2030 आते आते लगभग 2029-30 के आसपास
हमारा निफ्टी 18,000 से बढ़ के लगभग 40,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और जो सेंसेक्स हमारा आज की डेट में 63,000 का है, वो सेंसेक्स हमारा लगभग 1,20,000 के आसपास हो जाएगा। हो सकता है आज से 7 साल के बाद 2030 आते आते आपका निफ्टी ने आपके पैसे को डबल कर दिया हो, आपके म्यूचुअल फंड्स ने आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना कर दिया हो। लेकिन हो सकता है आज से 7 साल के बाद 2030 आते आते बैंकिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर परफॉर्म ना करें, उसमें 25-30% का करेक्शन आ जाए। तो भले ही निफ्टी अपने पीक में होगा, लेकिन हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो अपने पीक से आपको 25-30% डाउन मिल रहा होगा। तो देखिए, ये डर हमेशा सेक्टर फंड में होता है कि हमें नहीं मालूम कब कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा। और जब भी कोई नया इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि नया इन्वेस्टर हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को हमेशा रखें। ज़्यादा हो तो वो मल्टी कैप फंड को चूज़ कर लें या फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ कर लें। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है कि आपने अपना रिटायरमेंट प्लान कर चुका है, आपने अपने बच्चे की एजुकेशन प्लान कर ली है, शादी प्लान कर ली है, घर की प्लानिंग होगी, सब कुछ प्लानिंग आपकी प्रॉपर चल रही है, अब एक्सेस अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो थोड़ा एडवेंचर करने के लिए आप थीमेटिक या सेक्टर फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इन फंड ने भी पैसा आपको बना के दिया है। लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर थीमेटिक या सेक्टर फंड को प्रेफर नहीं करता, लेकिन कंपनियाँ तो ये फंड को लेके आती हैं, एनएफओ लेके आती हैं, ये फंड अवेलेबल तो है मार्केट में। तो देखिए, कंपनी को तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनको लग रहा है कि किसी फंड में सैचुरेशन आ चुका है, उनका माल नहीं बिक रहा है, तो वो नए नए प्रोडक्ट आपके सामने लेके आएंगी। अब देखिए, रिसेंटली आपको देखा होगा कि एक डिफेंस सेक्टर का फंड आया था, एचडीएफसी का डिफेंस सेक्टर का फंड आया था। हम सबको दिख रहा है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा बूम आने वाला है, एक अच्छी ग्रोथ आने वाली है। लेकिन डिफेंस सेक्टर की अगर आप कंपनियों में ध्यान दें तो मैं जितने भी फंड की बात कर रहा आपसे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑलरेडी अगर इनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मिल जाएगा HAL का स्टॉक, BEL का स्टॉक, BEML का स्टॉक, आपको मिल जाएगा मझगांव डॉक। आपको बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं जो कि इन फंड्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आज के समय में डिफेंस सेक्टर एक नया फ्लेवर है। आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ने आपके पैसे को 1.5 या 2 साल में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना कर दिया है। और ये चीज़ें कंपनियों को भी दिख रही है। अब क्योंकि डिफेंस सेक्टर सभी को दिख रहा है कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और कंपनी को भी अपना पैसा कमाना है, तो उन्होंने एक नया इन्फो लेके आ गया डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस सेक्टर फंड। अब एक और दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूं, आज से 3 या 4 साल पहले जब कोविड क्राइसिस आया था तो लगभग हर यूट्यूब चैनल, हर टीवी, सोशल मीडिया में, हर न्यूज़ चैनल में आपको दिख रहा होगा, सब जगह आपको आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर के फंड दिलाए गए थे। अब आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के फंड दिला तो दिए थे, लेकिन जब 2021 के बाद करेक्शन चालू हुआ तो ये किसी ने नहीं आके बोला कि भैया अब इन फंड से आप निकल जाइए, इनने अपना पैसा बना के दे दिया है। एक और बड़ा सेक्टर है जिसमें आज की डेट में बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पिछले 3 या 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अच्छा पैसा बना के दिया है। लेकिन मार्केट में ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिनने 2008 के पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया होगा था, तो आप उनसे पूछिए कि 2008 से लेकर 2018 और 19 तक का एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लगभग लगातार नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। लेकिन आज से 4-5 साल के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, हो सकता है 5 या 6 साल के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी आपको रिटर्न देना बंद कर दें, उसकी जगह कोई दूसरा सेक्टर स्टार्ट हो जाए चलना। काफ़ी सारे इन्वेस्टर को ये भी मालूम होगा कि आज से 5 से 6 साल पहले जाइए, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की क्या हालत थी। बैंकिंग सेक्टर में डेली नए नए घोटाले सामने आ रहे थे, बहुत सारे एनपीए सामने आ रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकारी बैंक तो लगभग डूबने वाली कंडीशन में आ गए थे। उस समय जितने लोगों ने भी पीएसयू बैंक के सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट किया था या बैंकिंग सेक्टर के फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, वो 5 या 6 साल पहले किसी ने भी अच्छा रिटर्न नहीं बनाया। लेकिन आज के समय आप देखिए तो बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू सेक्टर के फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो ये सब जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उसका सिंपल एक ही रीज़न है, आप सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जब आपके पास कुछ एक्सेस मनी हो और एक्स्ट्रा अमाउंट हो तभी आप एक सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और जब भी आप किसी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करने आए तो उस सेक्टर की आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा नॉलेज होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है आपको फंड दिला के छोड़ देना, ये गलत है।
पूरे वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड आपको रिटर्न बना के नहीं देते। सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड ने आपको रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे आपको टेक्नोलॉजी फंड, फार्मा फंड या बैंकिंग सेक्टर के फंड मिल जाएंगे जिनने 15-20 साल में एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन मैं आपसे केवल ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, जैसे आज की डेट में आप देख लीजिए, निफ्टी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है, सेंसेक्स लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लेकिन आज की डेट में आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में कहीं ना कहीं वो अपने पीक से लगभग 20 से 25% करेक्ट होकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट तो आपके मन में हमेशा होगा कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया था, यार बाकी फंड तो मुझे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन ये अभी भी 25-30% डाउन चल रहा है अपने पीक से। तो अगर आपको वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, या नीचे दी हुई मेल आईडी में आप अपने क्वेश्चन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।